नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जो हमारा पहला बुक था वो खत्म हो गया। हम दूसरे बुक के ऊपर चल रहे हैं। इसका विषय सूची है, ये हमारा मध्यकालीन इतिहास है। हमने 5वां चैप्टर कर लिया। छठा का जो है हमने 3 पार्ट कर लिया था, पार्ट 1, सेकेंड और थर्ड। ये हमारा चौथा पार्ट है इस चैप्टर का। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं आपको 5 वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है। चैप्टर आपको पता ही है, न्यू कोर्स हमारा चल रहा है, मध्यकालीन इतिहास शुरू है। चैप्टर हमारा 6 है। सब्सक्राइब आप कर लेना, आपके वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आपको बताऊं तो जो आप ग्रुप, अगर आप अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो ना, तो आप कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। आपने फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी आपका सवाल हो, डाउट हो, तो आप वहाँ पे आकर पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और देखो, आपने ये टॉपिक, जो आपका बोर्ड है, उसने आपके लिए इस चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक निकाला है जो आपको पढ़ना है, और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आप पढ़ लेना, वीडियो पॉज करो, इनको रीड कर लो। मैंने आपको पार्ट 1 में बिल्कुल विस्तार से ये पढ़ के बताया था, तो यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। तो हम बात करते हैं। देखो, 5वां जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम था यात्रियों के नजरिए, इसमें हमने 3 यात्री को समझा था, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर और अल बिरूनी। ठीक है, इनको हमने विस्तार से समझा था। तो इनको जो है आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक आप देख लो। टॉपिक हमारे ये हैं, क्योंकि हमारा जो है ये पार्ट 4 है। इस चैप्टर का सबसे भयानक, सबसे डरावना जो पार्ट है हमारा, वो यही है। आप अपने पेन कॉपी को एकदम ध्यान से निकाल लो, बुक निकाल लो, पेन निकाल लो। एकदम इजी इजी भाषा में आपको बताऊंगा। और एक आप हेडफोन लगा सकते हो कि मेरा आवाज़ जो है आपके पास बिल्कुल क्लियर आए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना। एकदम मोबाइल आप टाइट से पकड़ लो, एकदम आप ध्यान से देखना इस वीडियो को। ठीक है, तो हम 17वां जो हमारा 17 टॉपिक है वो समझेंगे, 18 समझेंगे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 तक के जो हमारे टॉपिक है वो आज के इस पार्ट 4 में हमारा कवर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। देखो, अब आप ध्यान से समझो। इससे पहले जो हमारा 3 वीडियो था, उसमें हमने हिंदू धर्म को, जो हमारा हिंदू धर्म था, जिसमें हम सगुण भक्ति धारा में आते हैं, जिसमें हम ईश्वर की आराधना जो है फोटो मूर्ति के रूप में करते हैं, वो होता है हमारा हिंदू धर्म। अब क्या हुआ कि हमारे भारत के अंदर इस्लाम धर्म का आगमन हो जाता है। अब हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को। पार्ट 4 और 5 हमारा पूरा का पूरा इस्लाम धर्म के ऊपर है। मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका चैप्टर है, इसमें आप 2 धर्म को पढ़ोगे। पहला अपना हिंदू धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म। हिंदू धर्म को मैंने आपको पार्ट 1, सेकेंड और थर्ड में पढ़ाया है। अब हमारा जो पार्ट 4 है और जो पार्ट 5 है, इन दोनों में हम सिर्फ और सिर्फ समझेंगे इस्लाम धर्म को, जो हमारा मुस्लिम धर्म है। ठीक है, उसको समझेंगे बिल्कुल विस्तार से। तो आप इसमें ध्यान देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अब हो जाता है। अब आप जो भी समझोगे, और मैं आपको बता दूं, इस्लाम धर्म की स्थापना जो पैगंबर मोहम्मद एक व्यक्ति था, उसने किया था इस्लाम धर्म का आगमन। मतलब स्थापना कह सकते हो, पूरा उसका फोकस उसी के ऊपर है। अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म का आगमन भारत के अंदर कैसे हुआ। एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, और फिर आप इसका जवाब देखो। देखो, इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद 612 ईस्वी में करता है। कब करता है? 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद, फोटो देख सकते हो, इसने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इतिहासकार ऐसा मानते हैं। अगर आप इस चैप्टर के बातों को गहराई से समझना चाहते हो, तो आप लाइब्रेरी से या किसी नेट से, या कोई बुक है एडिशनल, उसको खरीद सकते हो। बुक आप खरीदोगे तो ऐसे खरीदना, मध्यकालीन इतिहास, ऐसे ऐसे खरीदना। ऐसे खरीद सकते हो आप, मध्यकालीन इतिहास में इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, ऐसा बुक का नाम होगा ऊपर। वो बुक जो है पूरा पूरा इनके कहानी को बयान करेगा और बताएगा। वो बुक आप, और उस बुक, वो जो बुक है हमारा, वो और गहराई से बताएगा कि पैगंबर मोहम्मद ने कैसे किया, कब किया, क्यों किया, वो और डीप बताएगा। लेकिन जो आपका चैप्टर है, ये आपको डीप नहीं बताएगा, क्योंकि क्लास 12th है, इसमें कोई भी चीज़ थोड़ा सा बताएगा। तो देखो, इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने 612 ईस्वी में की थी। ध्यान रखना आप, पैगंबर मोहम्मद एक सौदागर था। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब देखो, अब ध्यान से एक बात को समझो।
हिंदू धर्म जो है उसमें था भाई, हिंदू धर्म में क्या होता है कि हम ईश्वर की आराधना जो है ना, वो कहीं ना कहीं हम मूर्ति रूप में करते हैं। तो क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म के निराकार ईश्वर की आराधना करने की जो पद्धति है उसका विरोध किया। अब इस्लाम धर्म में जो पैगंबर मोहम्मद है ना, उसने क्या किया, उसने हिंदू धर्म को ही गलत कह दिया। उसने कहा कि हिंदू धर्म में जो मूर्ति रूप में पूजा करते हैं व्यक्ति, जो फोटो रूप में करते हैं, वो गलत है, ठीक है, घटिया काम है वो। ऐसा कौन कहता है? पैगंबर मोहम्मद कहता है, क्योंकि ये खुद मुस्लिम व्यक्ति है, ठीक है। तो मुस्लिम तो हिंदू हिंदू का साथ विरोध करेगा, और हिंदू कहीं ना कहीं मुस्लिम का विरोध करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, इसलिए इसको हम कहते हैं जाति व्यवस्था। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि ये खुद मुस्लिम था, तो मुस्लिम है तो हिंदू का विरोध करेगा ही। इन्होंने निराकार ईश्वर की आराधना पर जोर दिया, क्योंकि ये खुद मुस्लिम था, इन्होंने अल्लाह का आराधना की। अब जो अल्लाह है, इसका कोई अस्तित्व तो है नहीं, ठीक है, अस्तित्व आपको भी पता होगा नहीं है। ये जो है एक निराकार ईश्वर के अंदर आता है, जिसका कोई आकार ही ना हो। निराकार हम किसे कहते हैं? जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है, ये होता है हमारा निराकार। तो इस्लाम धर्म में क्या होता है ना, अल्लाह की आराधना की जाती है, नमाज पढ़ा जाता है, ठीक है, रोजा रखे जाते हैं, उसमें रोजे रखे जाते हैं, ठीक है, और ईद बकरीद ये सब मनाए जाते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म है, इसमें हम निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं, इसमें हम सगुण भक्ति धारा की बात नहीं करते हैं, इसमें हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म में जो हमारा निराकार है, जिसमें निराकार का मतलब होता है ऐसा कोई आकार ना हो ईश्वर का, उसको कहते हैं निराकार, ठीक है, समझ गए। तो फिर पैगंबर मोहम्मद का मक्का नामक जगह से दोस्ती हो गई। देखो, मक्का जो है एक जगह है, जिससे इसकी दोस्ती हो गई पैगंबर मोहम्मद की। आगे चल के इसकी इसकी मृत्यु हो जाती है, आगे चल के 632 में। तो इसने जो स्थापना कर दी, समझो ध्यान से, इसने जो स्थापना कर दी, हम अभी चल रहे हैं इस्लाम धर्म के अंदर। इसके आगे जो भी बातें होंगी इस्लाम धर्म से ही होगी, इसको आप एक गांठ बांध लो, समझ लो, ठीक है। इसमें हम हिंदू धर्म की बातें करेंगे ही नहीं। तो देखो, इनकी दोस्ती तो हो गया भाई मक्का नामक जगह से, जो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, सऊदी अरब कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ही पड़ता है। और फिर इन्होंने मक्का में भी निराकार ईश्वर की आराधना पर जोर दिया, विचार इन्होंने फैलाया वहाँ पर, बोला कि भाई निराकार ईश्वर की आराधना करो, सगुण भक्ति धारा की विरोध करो, मतलब हिंदू धर्म का विरोध करो, ठीक है, ऐसा कहा इन्होंने। लेकिन मक्का जो शहर था वो मूर्ति पूजा को अच्छा मानता था। इसकी दोस्ती मक्का से तो हो गई, लेकिन मक्का तो भाई खुद ही ईश्वर की आराधना जो है मूर्ति रूप में करता है, तो वो कैसे इसकी बात मानेगा? वो विरोध कर देता है, बोलता है नहीं, मुझे निराकार ईश्वर की आराधना नहीं करनी है। उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया, किसने? मक्का के लोगों ने, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये 622 ईस्वी में चले गए, मक्का से मदीना चले गए। मदीना एक जगह है जो सऊदी अरब में पड़ता है, तो वहाँ जाते हैं। फिर पैगंबर मोहम्मद क्या करते हैं कि मदीना में निराकार ईश्वर की आराधना पर जोर देते हैं, प्रचार करते हैं, और फिर मदीना, मक्का और सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इस्लाम धर्म की शुरुआत हो जाती है 623 ईस्वी के आसपास, ठीक है। फिर पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु भी हो जाती है, देख लो ध्यान से, मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और इनके मृत्यु के बाद क्या होता है ना, 4 खलीफा आते हैं, ठीक है। आपने क्लास 11th में जब पढ़ा था, मेसोपोटामिया के आगे का जो हमारा चैप्टर था, 3 वर्ग या वार साम्राज्य, उसके आगे जो चैप्टर बचे हुए थे, उनको आपने सुना, वो खलीफा की बात वहाँ पे आई थी। तो क्या हुआ, इनके मृत्यु के बाद जो है 4 खलीफा आते हैं, फिर मदीना, मक्का, सऊदी अरब और भारत की ओर प्रचार करते हैं। 4 हमारे खलीफा आते हैं जो भारत के अंदर मदीना में करते हैं, मक्का में करते हैं, सऊदी अरब में करते हैं और भारत में। इन चारों जगह पे क्या करते हैं, वो इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं, फैलाते हैं इस्लाम धर्म को, ठीक है। तो ये करते हैं 4 खलीफा। अब हम बात करते हैं भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे। अभी पीछे देख सकते हो, सभी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति हैं जो आपको पीछे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो भारत में अभी भी मुस्लिम धर्म की संख्या जो है वो अधिक है, लोगों की संख्या अधिक है। तो भारत में इस्लाम धर्म के आगमन के कारण क्या थे? अब 4 खलीफा तो आ गए थे पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद 632 ईस्वी के आसपास। तो जब वो आते हैं तो मदीना, मक्का, सऊदी अरब, भारत, इन सभी जगह क्या करता है, वो प्रचार करता है। अब भारत में जब प्रचार करता है तो लोग क्या पता, वो लोग भी भाई इसको मानते हो, ठीक है। अब इतिहासकार तो ऐसा कहते नहीं है। देखो, हम भी तो इतिहासकार हैं, हम भी तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम भी इतिहासकार हैं, हम भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पता कैसे कारण हुए हों, है ना, कैसे आगमन हुआ हो भारत के अंदर इस्लाम धर्म का।
तो इनको समझते हैं। ये चैप्टर आपका धार्मिक है, इसलिए आप बच्चे को समझ नहीं आता ज़्यादातर, तो इसको आप ध्यान से समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। अरबी व्यापारियों का भारत के साथ व्यापार करना। जो अरब के हमारे देश हैं, उनके जो व्यापारी है ना, वो भारत के अंदर आते हैं, ठीक है। भारत के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आते हैं और कहीं ना कहीं अपना पूरा प्रचार, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, वो करते हैं पूरा व्यापार भारत के अंदर। तो ये हमारा पहला कारण हो जाएगा कि जो अरब के देश हैं, वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं, वो भारत के अंदर आते हैं और व्यापार करते हैं। देखो, वो खुद अरबी भाषा को मानते थे, अरबी भाषा के ज्ञानी थे, है ना। तो अरबी वाला व्यक्ति यानी मुसलमान वाला व्यक्ति अगर भारत के साथ व्यापार करेगा, तो सीधी सी बात है, भारत में भी मुस्लिम धर्म की स्थापना हो जाएगी, है ना। मान लो आपका एक दोस्त है, वो अलग कैटेगरी का है, या मान लो कोई अलग विचारधारा का है, तो अगर आप उसके दोस्त हो तो उसका जो विचारधारा है वो आपके अंदर भी आ सकता है। उसी प्रकार जो अरबी व्यापारी थे, वो जब भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, तो कहीं ना कहीं जो उनका जाति है वो भारत के अंदर भी बढ़ता गया, ठीक है। लोग मुस्लिम धर्म को मानने लग गए, निराकार ईश्वर की आराधना करने लग गए। तो हम कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख कारण था भारत के अंदर आने का, वो था हमारा व्यापारियों का व्यापार, ठीक है। ये पूरा जो ये देश देख रहे हो आप, ये सभी भारत के अंदर आते हैं और व्यापार करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा प्रमुख हो जाएगा। जो अरबी भाषा मतलब कैसे, ऐसे मान सकते हो ना, ये व्यक्ति होते हैं जो व्यापार करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इसको समझते हैं। तो देखो, 711 ईस्वी, 632 में तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। 4 खलीफा आते हैं, 4 जगह प्रचार करते हैं। तो उसी समय क्या होता है, उसके आगे बात करें तो लगभग 20, 25, 30 साल बाद मान सकते हो। तो 711 ईस्वी में एक मुस्लिम सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, क्या कहा मैंने, 711 ईस्वी में एक मुस्लिम सेनापति है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। उसने उसने सिंध पे हमला किया था और सिंध वाले जगह को जीत लिया। ये जो हमारा पार्ट 1 पार्ट 4 चल रहा है, ये बहुत बड़ा है, बहुत लंबा वीडियो है, आप ध्यान से देखना। तो हमारा सिंध वाला जगह है ना, उसको जीत लिया, इनका शासन वहां पे कायम हो गया, है ना। और फिर इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। एक 711 ईस्वी हमारा एक सेनापति है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। उसने सिंध पे हमला किया और सिंध का जो जगह है उसको जीत लिया और फिर जाके उसने भारत में प्रचार किया। ये हमारा दूसरा कारण हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा कारण है, ये देखो फोटो देख सकते हो आप, ये मोहम्मद बिन कासिम का है। अब हम बात करते हैं आगे, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, इसको समझते हैं। देखो, फिर बाद में एक मुस्लिम व्यक्ति भारत में आया था जिसका नाम था महमूद गजनबी। ये आया था हमारा उसके बाद, ठीक है। तो देखो, इसने भारत को बहुत ज़्यादा लूटा। एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लंबा चौड़ा था, इसने भारत को बहुत ज़्यादा लूटा। सन 1001 से लेकर 1026 तक भारत पे इसने 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार, तो आप कहोगे 17 बार इसने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान की गजनी नामक जगह से आया था। ये जो आप देख रहे हो, महमूद जो गजनवी है, ये दूसरा व्यक्ति था जो उस व्यक्ति के बाद आता है और इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। इन्होंने गुजरात के सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा था। महमूद गजनवी के पास गाजी सेना थी। गाजी सेना का अर्थ क्या है, यानी ऐसी सेना जो मुस्लिम धर्म के लिए अपना जान भी दे सके, कुछ भी कर सके। मतलब मुस्लिम धर्म को इतना मानते थे तो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके पास गाजी सेना थी। गाजी मतलब ऐसी सेना जो मुस्लिम धर्म के लिए कुछ भी कर सके। अब जब महमूद गजनवी के पास ऐसी सेना है जो मुस्लिम धर्म के लिए कुछ भी कर सके, तो क्या वो भारत के अंदर मुस्लिम धर्म का आगमन नहीं करवा पाएगी? क्या वो भारत के अंदर मुस्लिम धर्म को नहीं फैला पाएगी? आपको बिल्कुल फैला पाएगा वो। तो आप कह सकते हो कि मुस्लिम धर्म का जो आगमन है भारत के अंदर, उसके जो कारण है वो हमारा हो जाएगा तीसरा कारण, महमूद गजनवी। ठीक है, समझ गए? ये कुछ इसके अंदर बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे। देखो, तिराइन का दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? आप कहोगे 1192 में हुआ था। ठीक है, तिराइन का दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1192 में। तो देखो, जब तिराइन का दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1192 में, तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हरा दिया। पृथ्वीराज जो चौहान था उसको इस युद्ध में हरा दिया और हिंदू धर्म के शासक अब नहीं बचे। देखो, जब तिराइन का युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध,
तो विश्व युद्ध किसे कहते हैं? विश्व युद्ध, जो विश्व लेवल पे युद्ध हो उसको कहते हैं ना विश्व युद्ध। तो जो विश्व युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें एक व्यक्ति था मोहम्मद गौरी, उसने पृथ्वीराज चौहान था उसको हरा दिया, मार दिया। और इनको मारने के बाद, जो पृथ्वीराज चौहान था ये हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, तो जब हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति को ही मतलब इस व्यक्ति ने मार दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हिंदू धर्म के जो शासक हैं वो भारत के अंदर अब नहीं बचे, ठीक है, बहुत कम बचे, अब बचे ही नहीं, ठीक है। तो इनके मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के आखिरी शासक यही थे, और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मुस्लिम शासकों ने ही भारत पे शासन किया। ज़्यादातर ऐसे शासक दिखेंगे आपको जो मुस्लिम धर्म को मानते था, उन्होंने भारत पे शासन किया था, क्योंकि जो हिंदू धर्म के मतलब मानने वाले जो शासक थे का अंत हो गया था इस युद्ध में, तिराइन के युद्ध में। तो तब क्या हुआ, मोहम्मद गौरी एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन नाम अटपटा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, और दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वो 1526, ये जो दिल्ली सल्तनत आप जानते हो ये 1526 तक चलता है। फिर हमारा आ जाता है आगे चल के मुगल काल आ जाता है, मुगल काल जो है 1857 तक चलता है, फिर हमारा विद्रोह हो जाता है, फिर आगे चलते रहता है, ठीक है। ऐसे आप लाइन बाय समझोगे ना हर चीज़ को, आप समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैंने भी हर चीज़ आपको लाइन बाय, मैं भी जो है लाइन बाय हर चीज़ को समझ रखा है ताकि आपको समझ में आ सके। ऐसे आप चलोगे समझ में आएगा। देखो 1206 में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, ठीक है। और इसने ये जो हमारा शासन है, जो हमारा साम्राज्य है, वो कहीं ना कहीं हमारा 1526 तक चलता है, फिर इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। ये हमारा तिराइन का युद्ध हुआ था, फोटो आप देख लो, ऐसा युद्ध का उस समय माहौल था, देख रहे हो, ऐसा माहौल था युद्ध का। समझ गए कि हमारा ये है कुछ कारण। अब हम बात करते हैं अपने पांचवें कारण को। पांचवा कारण हमारा क्या है, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 में हुआ। यहाँ पे आप सल्तनत का मृत्यु देख लोगे। देखो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था ब्राहीन ब्राहीन लोदी। इसको बाबर ने पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 में हरा दिया, ठीक है। और फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। बाबर ने क्या किया, मुगल वंश की स्थापना कर दी, और मुगल काल बहुत लंबा चला, ठीक है। और इसकी स्थापना कर दिया। मुगल वंश जो है 1857 ईस्वी तक चला, फिर विद्रोह हो जाता है। आपका एक चैप्टर आएगा विद्रोही और राज, उसमें मैं आपको बताऊंगा 1857 का आंदोलन। तो ये हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मुगल काल की खत्म हो जाता है। पहले आप क्या समझे, पहले तिराइन का दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, ठीक है, एक गुलाम था उसने कर दी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब दिल्ली सल्तनत, एक लड़ाई होता है हमारा पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 में। तो इसमें क्या होता है, बाबर ने पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध में है उसमें हरा दिया इसको, ठीक है, ठीक है, बाबर को। तो बाबर ने क्या कर दिया, मतलब बाबर जो है उसने क्या कर दिया, मुगल वंश की स्थापना। यानी क्या हुआ, सल्तनत के बाद क्या आ गया, मुगल वंश। अब मुगल वंश जो है ये 1857 ईस्वी तक चला, और फिर मुगल वंश के आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर। इनकी मृत्यु जो है आगे चलकर हो जाती है 1857 में। 82 साल के होते हैं, और ये नेतृत्व भी करते हैं विद्रोहियों का। जो विद्रोही जो आते हैं सुबह के समय दिल्ली लाल किला के आसपास, तो उन्होंने इनका नेतृत्व कर दिया था आगे जाके, ठीक है। तो मुगल वंश जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है 1857 में आते आते। इनकी फोटो देख सकते हो आप, बहादुर शाह जफर की है। इनके बारे में विस्तार से समझेंगे अपने 10वें अध्याय में, विद्रोही और राज, ठीक है, विद्रोही और राज। तो देखो इनकी फोटो ये है। अब हम बात करते हैं आगे। देखो हमारा टॉपिक वही चल रहा है कि भारत के अंदर इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे हुई, इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ, वही चल रहा है हमारा टॉपिक। कारण पढ़ रहे हैं अभी तक हम। तो हमारा छठा कारण है, गरीब लोगों ने मजबूरन इस्लाम धर्म को अपनाया। जो गरीब लोग थे, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को मजबूरन भारत के अंदर अपनाया। भारत के अंदर जो लोग थे उन्होंने मजबूरन इस धर्म को अपनाया। तो हम कह सकते हैं अगर वो मजबूरन इस धर्म को अपना रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इस्लाम धर्म को बढ़ावा दे रहा है, और ये भी हमारा कारण बन जाएगा इस्लाम धर्म की स्थापना का भारत के अंदर। 1206 से 1857 तक मुस्लिम शासकों ने भारत पे शासन किया। 1206 से 1857 तक मुस्लिम शासकों ने भारत पे शासन किया। इस समय इन शासकों ने भारत देश में इस्लाम धर्म को बहुत ही अच्छा से प्रचार किया, बहुत ही अच्छा प्रचार किया, ठीक है।
और गरीब लोगों ने मजबूरन इस्लाम धर्म को अपनाया। कारण क्या था? तो कारण आप बताओगे, ये शासक आम लोगों को टैक्स मतलब लेते थे उनसे, ठीक है, टैक्स कर बोलते हैं उसको, जिसे जजिया कहते हैं। अब देखो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है इसमें हम कह सकते हैं कि जजिया यानी टैक्स को हम क्या कहते हैं, जो गरीब लोगों से लिया जाता है। गरीब लोगों का आप ऐसे कह सकते हो गैर मुसलमान, या फिर मतलब जो मुसलमान ना माने, तो उसे कह सकते हैं जजिया। जजिया आपको बताऊंगा आगे। तो ये टैक्स उनसे लिया जाता था जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, इसे हम क्या कहते हैं, गैर मुसलमानी, ठीक है। तो गरीब लोग इस टैक्स से बचने के लिए इस्लाम धर्म को मानते थे। कुछ क्या सोचते थे गरीब जो लोग हैं, वो सोचते थे अगर मैं नहीं मानूंगा इस टैक्स मतलब इस धर्म को नहीं मानूंगा, तो मुझे जो है टैक्स देना पड़ेगा, पैसे रुपया देना पड़ेगा। तो अब इन्होंने सोचा कि चलो मैं भी अब जो है इस धर्म को मान लेता हूँ, मेरे को कर नहीं देना पड़ेगा। तो देखो अब कर से बचने के लिए जो गरीब लोग है ये क्या कर रहा है, ये इस धर्म को मान रहा है। तो क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस धर्म को जो है बढ़ावा दे रहा है। तो ये हमारा कारण बन जाएगा कि जो गरीब लोग थे उन्होंने मजबूरन हमारा जो इस्लाम धर्म है उसको अपनाया और इन्होंने इसको बढ़ावा दिया, ठीक है। ऐसे मान सकते हो ये फोटो है इस्लाम धर्म से संबंधित। अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं। अब लोगों को शिक्षाएं भी दी गई, कहा गया कि भाई इस्लाम धर्म में जो है अगर इस्लाम धर्म को आप मान लोगे तो मैं आपसे टैक्स तो नहीं लूंगा, लेकिन इस्लाम धर्म में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है ना उसकी शिक्षा ले लो, ये कहा था मुस्लिम सेनापति ने, ठीक है, या मुस्लिम शासकों ने कह दिया था। तो इस्लाम धर्म के जो प्रमुख शिक्षा थे वो क्या थे, उनको समझते हैं। तो इस्लाम धर्म का जो प्रमुख शिक्षा पहला कौन सा है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं या संदेशवाहक। तो दूत मतलब क्या होता है कि इस्लाम धर्म के ऐसे व्यक्ति जो इस्लाम धर्म का प्रचार करे, इस्लाम धर्म को जानकारी रखे उसके बारे में, इस्लाम धर्म का एक ज्ञाता हो। तो पैगंबर मोहम्मद ने जो है इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, फोटो आप देख सकते हो, इस्लाम धर्म ऊपर है। तो इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, इसका मतलब क्या है, इसमें शिक्षा दिया गया था कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं जिन्हें हम संदेशवाहक कहते हैं। वही हमें बताता है कि हाँ जो मुस्लिम धर्म है वो अच्छा है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ें, ये शिक्षा है इसके अंदर का कि मुस्लिम धर्म में क्या करना चाहिए। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। रमजान के महीने में रोजे रखना चाहिए, रोजे मतलब उपवास, ठीक है, उपवास कहते हैं उसको। खैरात बांटना चाहिए, खैरात मतलब गरीब जो लोग होते हैं ना उनको पैसे दान देना चाहिए, उसी को हम कहते हैं खैरात। तो खैरात ये मुस्लिम धर्म का कुछ शब्द है जो आपको समझ नहीं आएगा। ये देखो खैरात मतलब होता है कि पैसे जो गरीबों को दान देना चाहिए इस महीने में, रोजे रखना चाहिए। हज के लिए मक्का मदीना की यात्रा करनी चाहिए। हज मतलब क्या होता है, हज मतलब कहीं भी यात्रा हम लोग करते हैं, मक्का, मक्का पता है आपको, मक्का मदीना। सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद जो है वो मक्का गए थे, फिर मदीना गए थे, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो मक्का है और मदीना है ये कहीं ना कहीं पावन स्थल है, यहाँ पर जो है मुस्लिम लोगों को जो है यात्रा करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो पैगंबर मोहम्मद था वो इन 2 जगह पर ही गया था। इस्लाम धर्म की प्रचार सबसे पहले इन्होंने यहीं पर किया था। मक्का में बात नहीं बनी तो मदीना चला गया, फिर आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनका यहाँ पे रोल है। इस अध्याय के कुछ कठिन शब्द, यानी ऐसे शब्द जो कठिन है, तो इनको समझते हैं कि मतलब क्या कठिन शब्द है इसमें, ठीक है। 20वां टॉपिक हमारा चल रहा है, टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 37 टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंदर हैं, 17 टॉपिक हमारे बाकी हैं जो हम समझेंगे पार्ट 5 में, ठीक है। ये हमारा बड़ा टॉपिक है, मतलब इसमें जो है हम ये चैप्टर, ये हमारा पार्ट ही बहुत लंबा है। आप वीडियो देखो, वीडियो का जो समय सीमा होगा 50 तक पहुंच जाएगा, 50 मिनट का वीडियो हो सकता है ये जो आपके लिए बन रहा है। तो इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो आपके टीचर आपको बता चुके होंगे, क्योंकि जो आपका मिड टर्म एग्जाम था वो हो चुका है, और आशा करता हूँ आपने मिड टर्म एग्जाम अच्छा दिया होगा, आपने अच्छे से तैयारी की होगी, ठीक है। अलमा, अलमा एक शब्द है इस चैप्टर के अंदर। आप पेज नंबर कुछ देखोगे तो आपको अलमा दिखेगा, ठीक है, 50-51 के आसपास दिखेगा। अलमा मतलब क्या होता है, इस्लाम धर्म के ज्ञाता जो है ना उनको अलमा कहते हैं। इस्लाम धर्म के ज्ञाता कौन है, पैगंबर मोहम्मद। कौन है, पैगंबर मोहम्मद ने 612 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। सरिया मतलब क्या है, देखो सरिया मतलब होता है रोड। अब यहाँ रोड का मतलब नहीं है, सरिया मतलब है इस्लाम धर्म को चलाने वाला एक मजबूत, सरिया जैसा मजबूत कानून, उसको हम कहते हैं सरिया। सरिया जो है एक मजबूत होता है, उसको आप मोड़ नहीं सकते, एकदम मजबूत होता है ना।
ठीक उसी प्रकार जो इस्लाम धर्म को चलाने के लिए जो कानून होते हैं ना, वो भी सरिया की तरह इतना मजबूत होता है, तो उसे हम सरिया कह देते हैं, है ना। कानून को लोगों ने देखा कि भाई बहुत मजबूत है, तो इसका नाम क्या रखें हम, तो उन्होंने सोचा चलो सरिया रख देते हैं, क्योंकि कानून तो मजबूत ही है ना। खलीफा, खलीफा का अर्थ क्या है? इस्लाम धर्म, देखो जब पैगंबर मोहम्मद की 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तब खलीफा आते हैं 4, मदीना, मक्का, अरब जो हमारे साइड हैं वहाँ पर, और भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, प्रचार करते हैं। तो खलीफा मतलब क्या होता है? इस्लाम धर्म के धार्मिक नेता को खलीफा कहते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर जो धार्मिक धर्म को मानने वाले जो नेता है ना, उनको हम कहते हैं खलीफा। जजिया कर क्या है? जजिया कर एक शब्द है हमारा। जो गैर मुसलमान जो लोग हैं, ऐसे लोग जो गैर हैं, जो मुसलमान, जो मतलब इस्लाम धर्म को मानते ही नहीं है, ऐसे जो लोग हैं हमारे, उसको हम कहते हैं गैर मुसलमान। इनके लिए जो टैक्स लेते थे, जो मुस्लिम थे, मतलब जो अंग्रेज थे, अंग्रेज नहीं, जो हमारे शासक थे, मुस्लिम शासक, ठीक है। तो उन्होंने जिस प्रकार इनसे टैक्स लिया था, क्यों लिया था, तो आप कहोगे इन्होंने मुसलमान धर्म का जो है, इन्होंने मतलब इन्होंने इसको अपनाया ही नहीं था, इस्लाम धर्म को। अब मान लो जब कोई गरीब व्यक्ति है, उसने अगर इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया, तो कहीं ना कहीं वो गैर है, इस्लाम धर्म में से गैर ही है वो। तो गैर मुसलमान यानी ऐसे मुसलमान या फिर ऐसे लोग जो मुसलमान धर्म को नहीं मानते थे, उनसे जो टैक्स लिया जाता था ना, उसी को हम कहते हैं जजिया कर। जजिया मतलब ऐसे लोग जो मुसलमान धर्म को नहीं मानते थे, कर मतलब टैक्स, यानी जो लोग जो मुसलमान धर्म को नहीं मानते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था, उसी टैक्स को बोलते हैं जजिया कर। समझ गए? जिम्मी एक शब्द है। जिम्मी मतलब क्या है? इस्लाम धर्म के अलावा जो भी धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, ठीक है, बौद्ध, जैन, ये जो है, इन सब को हम कहते हैं जिम्मी। यानी दुनिया में एक ही धर्म है जिसको हम कहते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म बहुत अच्छा धर्म है, उसके अलावा जो भी धर्म है वो है खराब धर्म, ठीक है, जिसे हम जिम्मी कहते हैं इस पार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हम इस्लाम धर्म को समझ रहे हैं। तो चैप्टर की फोटो देखो, चैप्टर की फोटो का नाम समझो। चैप्टर का नाम क्या है? भक्ति, सूफी परंपरा। इस चैप्टर को आप घोल के पी जाओ, ठीक है। इस चैप्टर का नाम ही समझ लो आप, भक्ति सूफी परंपरा। यानी भक्ति मतलब है हिंदू धर्म, सूफी मतलब है इस्लाम धर्म। हिंदू धर्म में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए भक्ति संतों का उद्भव हुआ, जो अलवार और नैनार नामक जगह से आए थे, स्त्रियां शामिल हुई थी, ठीक है। सूफी का अर्थ है, सूफी का अर्थ होता है, देखो सूफी सूफ से निकला है, जिसका अर्थ ऊन होता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते थे और कव्वाली गाकर, कव्वाली पता है आपको, कव्वाली गाकर ईश्वर की आराधना करते थे, उनको हम कहते हैं सूफी। धार्मिक विश्वास में कुछ बदलाव आ गए, श्रद्धा ग्रंथ लिखे गए, समय सीमा, बस यही हमारे चैप्टर का कुछ अर्थ है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ी आगे की, समुदाय के नाम। अब मान लो किसी भी समुदाय का कोई व्यक्ति है, उसका नाम कैसे रखेंगे, कैसे नाम रखेंगे, तो उसका कुछ उदाहरण समझो। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ नाम बता रखे हैं, आपके पेज नंबर जो है आप 40-45 के आसपास ही देखोगे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। समुदाय के नाम ये क्या है? अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो तुर्क से आया है, ठीक है, तुर्क से आया है, उसको हम क्या कहेंगे? तुर्स्क। क्या कहेंगे? तुर्स्क। कोई तजाकिस्तान से आया है, उसको हम कहेंगे ताजिक। कोई फारस से आया तो उसको हम कहेंगे पारसिक। यानी आप कह सकते हो कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा समुदाय है, वो जिस जगह से आता है, उस समुदाय का नाम उसी जगह के अनुसार रखा जाता है, यही हमारा होता है। वो तुर्की से आता है तो तुरुस्क नाम रख देंगे, तजाकिस्तान से आएगा तो ताजिक रख देंगे, फारस से आएगा तो पारसिक रख देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी समुदाय का नाम जो है उसके परमानेंट स्थान के आधार पर ही रखा जाता था, ठीक है। ये हमारे हैं इस्लाम धर्म को फैलाने वाले जो सूफी संत है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी आगे की, सूफीवाद का अर्थ। देखो सूफीवाद जो है ये सूफ से ही निर्भर करता है, सूफ पर ही निर्भर करता है, ठीक है। ये आप कह सकते सूफीवाद का अर्थ समझते हैं कि सूफीवाद का अर्थ क्या होता है, आपके बुक में दे रखा है, ये आप कुछ पेज नंबर देखोगे 157 के आसपास वहां आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। मैंने बुक के अकॉर्डिंग बनाया। देखो सूफीवाद का अर्थ समझते हैं। सूफीवाद का जो अर्थ है वो मैं आपको दो अर्थ बताऊंगा। अर्थ ए जो हमारा है वो है, सूफी शब्द ऐसे संतों को दर्शाता है जो ऊनी वस्त्र पहनते थे और सन्यासी की जिंदगी जीते थे, उन्हें सूफी कहते हैं। या तो आप ऐसा अर्थ बता दो, या तो सूफीवाद का एक दूसरा भी अर्थ है वो बताता हूँ आपको। सूफी शब्द सूफ से निकला है। देखो ये जो मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, और ऊपर जो आप देख रहे हो ये आपके बुक में दे रखा है, ठीक है।
सूफी शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ ऊन होता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो ऊनी वस्त्र पहनते थे और ईश्वर की आराधना करते थे। किस ईश्वर की? आपको निराकार ईश्वर की, क्योंकि इस्लाम धर्म में हम निराकार ईश्वर की आराधना ही करते हैं। अल्लाह ले सकते हो आप, वो उदाहरण बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सूफी या सूफीवाद कह देते हैं। अब हम बात करते हैं सूफीवाद विचारधारा का विकास कैसे हुआ। अब जो सूफीवाद यानी सूफ को मानने वाला जो विचारधारा लोग है, यानी ऐसे लोग जिनकी विचारधारा जो है निराकार ईश्वर की आराधना करने के ऊपर ही टिका हुआ है। तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई, उसके बाद जो सूफीवाद का विकास हुआ वो कैसे हुआ, ठीक है, इसको समझते हैं। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मैं आपको इतने पार्टों में बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रहा है। देखो, सूफीवाद विचारधारा का विकास कैसे हुआ। ये हमारा ऊन यानी ऐसे व्यक्ति जो कव्वाली गा रहे हैं और ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, देख लो कव्वाली गा रहे हैं ये लोग, और ये हमारे इस्लाम धर्म का एक चिन्ह है, ठीक है, इस्लाम धर्म का एक चिन्ह है ये, ठीक है। देखो, कुछ लोगों का रहस्यवाद और वैराग्यवाद का झुकाव इनका बढ़ा, यानी कुछ ऐसे लोग थे जिनका रहस्यवाद और वैराग्यवाद के ऊपर झुकाव बढ़ा, जिन्हें सूफी कहते हैं, ठीक है। इन लोगों ने रूढ़िवादी विचारधारा का विरोध किया। रूढ़िवादी यानी पुरानी विचारधारा, है ना। तो ये लोग जो है सूफी संत थे, निराकार ईश्वर की आराधना करते थे, अल्लाह का आराधना करते थे ये लोग, है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं धीरे धीरे इसका विकास होता चला गया, और भारत में आज आप देखो तो इस्लाम धर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं खानकाहा और सिलसिला। यह आपका बिल्कुल बड़ा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है यही वाला, ठीक है। खानकाहा और सिलसिला, इसको समझते, दोनों अलग शब्द है, ठीक है, दोनों अलग है, इसलिए मैं आपके अलग अलग कलर में लिखा है मैंने। देखो, तो देखो खानकाहा और सिलसिला ये क्या है। देखो, खानकाहा एक ऐसा केंद्र था जहां सूफी संत रहते थे, यानी ऐसे संत जो ईश्वर की आराधना करते थे, निराकार ईश्वर की आराधना करते थे। वो लोग रहते हैं कहाँ? आप कहोगे खानकाहा। खानकाहा का फोटो आपके एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो खानकाहा में जो है सूफी संत रहते थे। वीडियो लंबा बन रहा है क्योंकि ये हमारा जो पार्ट 4 है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, यानी पार्ट 4 ही हमारा बहुत बड़ा है। खानकाहा पर नियंत्रण शेख पीर मुसरीद के हाथों में था। अब देखो, खानकाहा एक केंद्र है जहाँ सूफी संत रहते हैं, ठीक है। अब यहीं पर एक व्यक्ति है जिसके हाथों में पूरा मतलब जिम्मेदारी है, चौकीदारी कह सकते हैं उसका, है ना। तो उस व्यक्ति को हम 3 नामों से जानते हैं, पहला शेख, दूसरा पीर, तीसरा मुसरीद। इनके हाथों में था, है ना। शेख का कार्य अनुयायियों की नियुक्ति करना था। जो हमारा शेख है, पीर है, मुसरीद है, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इनका काम था अनुयायियों का नियुक्ति करना, यानी ऐसे व्यक्ति का नियुक्ति करना जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, उनका नियुक्ति करना। खलीफा का नियुक्ति करना, खलीफा मैंने आपको पीछे बताया था ना, खलीफा को नियुक्ति करना। 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिले का गठन हुआ। 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिले का गठन हुआ। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। जंजीर, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक नियंत्रण का रिश्ता का प्रतीक है, ठीक है। पीर के मृत्यु के बाद उनकी जो दरगाह है, उसके जो मुरीद हैं, उनके लिए एक भक्ति का स्थल बन जाता है। मान लो कोई ऐसा पीर है, शेख है, मुसरीद है, तीनों एक ही व्यक्ति हैं, अगर यहाँ पे रहता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जगह पावन हो जाता है, ठीक है। शेख के जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके दरगाह पर जाते थे, और विशेषकर बरसी के अवसर पर, क्योंकि लोगों को मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से और भी नजदीकी से जुड़ जाता है, इसलिए वहां घूमने जाते थे वो लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति। लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए दरगाह जाते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे सूफी संत के प्रकार। देखो, आगे चल के क्या हुआ ना कि सूफी संत भी 2 प्रकारों में बट गया, है ना। सूफी संत भी 2 प्रकारों में बट गया। अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्रकार थे वो। ध्यान से समझना, आपके एनसीईआरटी बुक में वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा है ये। आप तो मैंने ये सिलसिला आपको बता दिया। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रकार की। तो पहला हमारा है इसका बेसरिया। क्या है? पहला हमारा सूफी संत 2 प्रकारों में था। पहला था हमारा बेसरिया, दूसरा था बासरिया।
आपके एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, आप देख लेना अभी। देखो, बेसरिया और बासरिया है क्या? बेसरिया बासरिया है क्या? देखो, यह बेसरिया जो है, यह सूफी संत सरिया कानून नहीं मानते थे। बेसरिया में ऐसे सूफी संत आते हैं जो सरिया कानून को ही नहीं मानते थे। सरिया क्या है? तो आप कहोगे इस्लाम धर्म को चलाने वाला एक मजबूत कानून, बहुत मजबूत संविधान, उनको कहते हैं सरिया। तो ये भाई संविधान को ही नहीं मानते थे, ये कानून को ही नहीं मानते थे बेसरिया वाले सूफी संत। लेकिन जो बासरिया वाले सूफी संत है, यह सरिया कानून को अच्छे से मानते थे, फॉलो करते थे, ठीक है, बासरिया वाले, ठीक है। बेसरिया वाले जो व्यक्ति है, वो ये सूफी संत खानकाह में नहीं रहते थे। बेसरिया के अंदर जो हमारे सूफी संत आते हैं, वो खानकाह में नहीं रहते थे। दो विचारधारा में बढ़ जाता है। सूफी संत जो है हमारे दो प्रकार से हो जाते हैं, कुछ ऐसे विचारधारा वाले, कुछ ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा बासरिया है, इसका उल्टा, ये लोग खानकाह में रहते थे। अब बेसरिया में क्या है, इस प्रकार के जो सूफी संत है ना, उनको लोग बहुत से नामों से पुकारते थे। लेकिन इसका उल्टा क्या है, बासरिया में क्या है कि भाई इनको एक ही नाम से पुकारते थे। जैसे मान लो बेसरिया में जो लोग हैं, जो सूफी संत है, उनको हम कह देते थे कलंदर, मुदारी, मलंग, हैदरी, इन सब नामों से इनको पुकारते थे सूफी संत को, ठीक है। लेकिन जो हमारा बासरिया वाला सूफी संत वाले व्यक्ति हैं ऐसे, और ये तो अभी वाले सूफी संत हैं जो बेसरिया में आ जाते हैं, और जो बासरिया वाले वो पुराने हैं, ठीक है। इस प्रकार के लोगों को सूफी संत जो हमारे, इनको एक ही नाम से इनके भक्त पुकारते थे। अब हम बात करते हैं आगे, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। ये टॉपिक आपको बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे मिल जाएगा, है ना। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा 145 के आसपास, आप निकाल सकते हो, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, तो इसको समझते हैं कि उपमहाद्वीप में एक सिलसिला चला था, चिश्ती सिलसिला, उसको समझते हैं। देखो, संस्थापक कौन है इसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस सिलसिला का नाम चिश्ती नामक शहर से लिया गया है। चिश्ती नामक एक शहर है, उसमें एक सिलसिला, मतलब एक सिलसिला चलाना है, जिसका एक नाम रखना है। क्या रखना है? तो आप उन्होंने सोचा चलो चिश्ती रख देते हैं, तो नाम रख दिया चिश्ती सिलसिला। उपमहाद्वीप में एक शहर है चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। अब देखो, भारत जब आए थे तो इनमें कुछ व्यक्ति हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, और आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ये फोटो में, कुछ बता रखा है इंपॉर्टेंट, जो भारत आए थे और जिन्होंने मतलब यहाँ पे काम भी किया था। पेज नंबर आपको दिख जाएगा 154 पे, लेकिन अभी बुक चेंज है तो आपको थोड़ा कम पेज पे दिख सकता है, लेकिन 154 वैसे दिख जाएगा। तो पहले हमारे हैं चिश्ती सिलसिला के संस्थापक, ठीक है। संस्थापक जो है ये चिश्ती सिलसिला के मतलब संस्थापक हैं, ठीक है। तो संस्थापक का नाम क्या है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इन्होंने 1235 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। मृत्यु वाला समय यहाँ पर है, और दरगाह स्थान यहाँ पर है, और इनका यहाँ पर है, ठीक है। तो एक बार आप इसको रीड कर लो। तो यहाँ पे आप समझो कि जो चिश्ती सिलसिला था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप कहोगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। और इसके बाद कौन सा आया? तो इसके बाद आप व्यक्ति कह सकते हो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मेरे को साफ साफ दिख नहीं रहा है, ठीक है। और शेख फरुद्दीन गज ए शंकर, ठीक है, यह आया था तीसरा। शेख निजामुद्दीन ओलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली, ये इनकी मृत्यु का समय है। और इन्होंने कहाँ कहाँ मतलब इनका स्थान था? तो अजमेर में, राजस्थान में एक जगह है अजमेर, इनका यहाँ पे शासन था। किसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दिल्ली में इनका था। पाकिस्तान के अजोधन में यहाँ इनका था, दिल्ली में इनका था, और दिल्ली में इनका था, ठीक है। ये कुछ शासन इनके। अब हम बात करते हैं आगे, चिश्ती खानकाह के जीवन। देखो, जो चिश्ती जगह है ना, एक ये देख लो फोटो, ये चिश्ती है, यानी कि खानकाह मान सकते हो, खानकाह जहाँ सूफी संत रहते थे, और इनका नाम जो है चिश्ती रख दिया, क्योंकि चिश्ती एक जगह है, उनके नाम पर ही रख दिया, ठीक है। तो चिश्ती खानकाह के जीवन कैसे थे, यहाँ पे जो सूफी संत थे वो कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, क्या माहौल था, कैसा था, ये समझते हैं। चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं आपको इतने पार्ट में बता रहा हूँ। चैप्टर वीडियो भी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आप पूरा देख के जाना, भले ही जो है हमारा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप देखना पूरा, ठीक है।
देखो, खानकाह सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता लगता है, जो उस समय दिल्ली शहर की बाहरी सीमा का पर जो है यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे, एक बड़ा हॉल था जहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक, अनुयायी आ जाते हैं। ठीक है, सुबह से देर देर रात तक सब तबके के लोग जो हैं वो सिपाही और गुलाम जो है, गायक जो है, व्यापारी जो है, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर, अनुयायी, बर्नल, ठीक है, इबादत करने के लिए ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। ठीक है, ये हमारा हो जाता है कुछ इसके परिचय। ध्यान से देखना, ये जो है हमारा खानकाह का जो आप देख रहे हो यहाँ जीवन परिचय इसका, कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे का। हमारा जो 28वां टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे 37 टॉपिक हैं। हम 28वें टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। हमारा पार्ट 5 बहुत इजी आएगा, लेकिन जो हमारा ये पार्ट 4 है बहुत लंबा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह प्रसिद्ध क्यों था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इसने ही चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। तो इसका जो दरगाह था इतना प्रसिद्ध क्यों था, तो इसको समझते हैं कि इसका दरगाह इतना प्रसिद्ध क्यों था। अब देखो, इसका दरगाह ऐसा दिखता है, देख लो कितना बड़ा दरगाह है। ठीक है, कितना बड़ा इलाका है, कितना अच्छा मंदिर है। ठीक है, कितना अच्छा खानका है, ये बहुत अच्छा है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो दरगाह था इतना फेमस क्यों था, इसको समझते हैं। तो यह दरगाह जो है शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठ तथा राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए आश्रयों के कारण लोकप्रिय था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर पहली इमारत बनवाई थी। यह दरगाह जो है गुजरात और दिल्ली को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर स्थित है। इस कारण हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने आते हैं। अकबर भी यहाँ पर 14 बार आ चुका है। अकबर, आपको पता होगा, अकबर भी वाले कहानी आता था। अकबर जो व्यक्ति है ना, वो इस समय आया था। ठीक है, यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा पार्ट 3 समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखना, मेरा आपसे विनती है। आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना। मैं आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके हिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर आए। ठीक है, इतना नंबर आप ला सकते हो पूरा हिस्ट्री में। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स बनाते हुए चलो, बुक देखते हुए चलो, और अच्छे से मेरी बातों को समझो। हेडफोन लगाओ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और सब्सक्राइब आप करके जाना। ऐसे आप जाओगे तो आप अच्छा नहीं रहेगा, आप धोखा दे दोगे। ठीक है, और बाकी लाइक करना, कमेंट आप कर सकते हो। आपको चैप्टर कैसा लग रहा है आप मुझे बताना, मैं और इजी तरीके से आपको बताऊंगा। वैसे मैंने बहुत प्रयास किया, आपको बहुत इजी तरीके से बताया, हर चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने आपके सामने किया है। और वीडियो शेयर करना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए